सड़क किनारे मिली शव, पुलिस शव की पहचान में जुटी। शव मिलने से इलाके में मची अफरा तफरी। बिशनपुर थाना क्षेत्र के पंचोब से रजवान चौक के बीच में पुल के नीचे अहले सुबह नवयुवक का शव मिलने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों की संख्या में लोग घटनास्थल पहुंच गए, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना बिशनपुर थाना को दी गई। थाना मौके पर पहुंचकर शव को पानी से बाहर निकाला और अपने कब्जे में ले लिया। लोगों ने पुलिस की गश्ती बढ़ाने की संदर्भ में मांग की। वहीं स्थानीय मुकुंद चौधरी ने कहा कि इससे पूर्व भी इस तरह की घटनाएं इस क्षेत्र में घटित हो चुकी है। घटना कहीं और का होता है और रात के अंधेरे में प्रशासन को भ्रमित करने हेतु लाश को इस क्षेत्र में फेंक दिया जाता है, जिससे इस क्षेत्र में दहशत का माहौल बन जाता है। हम लोगों की मांग है कि यहाँ इस क्षेत्र के लिए पुलिस गश्ती बढ़ाई जाए। लगभग सुबह 5:39 पर हमारे ग्रामीण युवक जब मॉर्निंग वॉक में निकले थे, तब उन्होंने हमें फ़ोन पर सूचना दिया। फिर 5:45 लगभग हमने यहाँ पहुँचा, फिर थाना प्रभारी से संपर्क किया। थाना प्रभारी से तत्काल संपर्क नहीं हो पाया। 6:30 बजे लगभग थाना प्रभारी से संपर्क हुआ और तब तक हमारे पास पंचायती कोई प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे। यहाँ पर लगभग 3000 से ऊपर की संख्या में लोग पहुँच आए थे, लेकिन सबकी पहचान नहीं हो पाया था। मामला क्या है वो अभी हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। प्रशासन के संज्ञान में प्रशासन आए हैं, यहाँ से ले गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे पंचायत कोई भी प्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुँचे। जितने लोग हैं सब लोग आए वहाँ पे, लेकिन कोई वहाँ पहचान नहीं कर पाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास विवेक चौधरी, समाज सेवी, ग्राम पंचायत राज पंचोब। यहाँ का मामला है कि सुबह में 4 बजे आदमी लोग जब टहलने के लिए निकले तो यहाँ पुल के नीचे एक लाश देखे। उसके बाद प्रशासन को संपर्क किया गया। प्रशासन अभी कितने बजे आप लोग लाश देखे हैं यहाँ पे? लगभग 5 बजे जी। उसके बाद क्या सर? तो इसका यही है कि लगातार इस तारालाई सिमरी मुख्य रोड में इस तरह की लगभग 2 घटना हो चुकी है। हम पदाधिकारी सबसे डीएसपी साहब, एसपी साहब सभी से संपर्क किया है। उनको बोले हैं कि यहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए, जिसमें आप यहाँ का भय का माहौल खत्म हो जनता में। क्या नाम हुआ सर आप? मेरा नाम मुकुंद चौधरी। घटना हो रहा था, अभी जानकारी उतना नहीं हुआ, जाके हम देखेंगे पहले। क्या सर प्रथम दृष्टिया में देखने से क्या अनुभव हो रहा है? मार के किसी ने व्यक्ति ने फेंक दिया। क्या सर आगे क्या कार्रवाई किया जाएगा इस पर? अब इसको हम लोग 72 घंटे के लिए रखेंगे, नहीं पहचान आएगी तो। सर इस तरह की लगातार घटना घटित हो रही है इस क्षेत्र में, जिससे यहाँ का जो आम नागरिक है वो दहशत का यहाँ पे माहौल बना रहता है। इस माहौल को खत्म करने के लिए प्रशासन क्या सर पहल करने वाली है? तो रोड में गश्ती उश्ती आएगी अब रात में। क्या सर शुभ नाम हुआ आपका? संजय कुमार। थैंक यू सर। शुभारंभ 7 अक्टूबर से रोटी सोटी की नई पेशकश अब नए अंदाज में आपके शहर में। रूफटॉप रोटी सोटी, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8084286455 और दूसरा नंबर है 8298542000। दरभंगा के बहेरी प्रखंड का पंचायत चुनाव 2021 की तमाम तैयारी पूरी हो गई है। 8 अक्टूबर शुक्रवार को मतदान केंद्रों के लिए पीसीसी पदाधिकारी एवं मतदान कर्मियों की रवानगी हुआ प्रारंभ। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। इसको लेकर पुलिस लाइन लहरियासराय से पीसीसी पदाधिकारी की रवानगी की गई है। पंचायत चुनाव 2021 के तीसरे चरण का मतदान दरभंगा के बहेरी प्रखंड में 8 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होगा। इस संबंध में पुलिस पदाधिकारी जगदानंद सिंह ने बुधवार को बात करते हुए बताया कि मतदान कार्य के लिए पुलिस बल की व्यवस्था की गई है, जिसमें बहेरी प्रखंड में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 344 है और मतदान भवनों की संख्या 204 है। इसके लिए 1500 से अधिक पुलिस बल और पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके अलावा अलग से बल और अन्य पदाधिकारियों को भी लगाया गया है। तीसरा चरण के मतदान दिनांक 8-10-23 को दरभंगा जिला में बहेरी प्रखंड अंतर्गत होना तय है, जिसमें मतदान केंद्रों की कुल संख्या 344, मतदान भवनों की संख्या 204। उसी के लिए हम लोग की तरफ से पुलिस बल की व्यवस्था की गई है, जिसमें 204 पीसीसीपी बल का बल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है और इसके बाद 45 स्टैटिक बल को भी वहाँ बूथ पर। इसके साथ ही सुपर जोनल
700 जोनल, 700 प्रखंड स्तर पर भी ईवीएम वगैरह रखने की व्यवस्था की गई है। जो क्लस्टर रूप में वहाँ सभी प्रखंड स्तर पर पंचायत वाइज किया गया है। साथ साथ इसी में हमको अपना पुलिस केंद्र में आज इसी का आदेश पत्र पदाधिकारी एवं मजिस्ट्रेट जो नियुक्त हैं उन्हीं के संबंध में उनके साथ अटैच करने के लिए आदेश पत्र निर्गत किया जा रहा है। इसमें कुल मिलाकर के 1500 से बेसी पुलिस बल की और पदाधिकारी रहेंगे। इसमें बहुत सारे पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी और काफ़ी मात्रा में मैंने बीएमपी और हमारा निरीक्षक और जिला बल पदाधिकारी, साथ साथ पुलिस चौकीदार को भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। और हमारे चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में जितना सही और ढंग से चुनाव संपन्न कराने का हम लोग निर्णय लिए हुए हैं, उसी निर्णय के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। किसी भी हालत में चुनाव में गड़बड़ी नहीं होने देंगे। काफ़ी संख्या मेरे पास बल है और मैं बल की प्रतिनियुक्ति कर रहा हूँ। मैंने इसके अलावा PCCP के अलावा अलग से भी बल की प्रतिनियुक्ति जोनल, सुपर जोनल, स्टैटिक काफ़ी मात्रा में बल लिया जा रहा है। दरभंगा के सीएम कॉलेज में पत्रकारिता कोर्स सत्र 2021-22 के 40 छात्राओं का वर्गारंभ कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इस आयोजन के दौरान पत्रकारिता सत्र 2020-21 के 40 छात्राओं को दिया गया 15 दिवसीय प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र। सीएम महाविद्यालय के सभागार में बुधवार को 2021-22 के 40 छात्राओं के वर्गारंभ तथा सत्र 2020-21 के 40 छात्राओं को 15 दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह मौजूद थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि सफल पत्रकारिता द्वारा शासन, प्रशासन एवं समाज राष्ट्र को सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। इसमें स्पष्टता, सत्यता एवं सुरुचिपन का गुण आवश्यक है। अत्यंत विस्तृत क्षेत्र वाला पत्रकारिता का कार्य सार्वदेशिक एवं सर्वकालिक है। तो वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा कर रहे थे। आज सीएम कॉलेज दरभंगा में कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम के तहत संचालित पत्रकारिता कोर्स के सत्र 2021-22 के छात्र छात्राओं के का वर्गारंभ प्रारंभ हुआ। ज्ञातव्य है कि 40 स्थानों में 40 नामांकन इस सत्र में हुए हैं और पिछले सत्र में भी 40 छात्र छात्रा जो 20-21 सत्र के थे उनका भी 15 दिनों के प्रशिक्षण अभी समाप्त हुए हैं। न्यूज़ टुडे दरभंगा मदारपुर में स्थित संतोष दत्त झा के यहाँ प्रशिक्षण छात्रों ने 21 तारीख से लेकर के कल तक प्राप्त किया है 15 दिन का। उसका भी प्रमाण पत्र न्यूज़ टुडे के द्वारा छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराए गए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि छात्रों में पत्रकारिता के महत्व, उसके क्षेत्र विस्तार एवं क्या रोजगार की संभावनाएं उसकी जानकारी देना और वर्ग का क्या महत्व है, प्रशिक्षण का क्या महत्व है, इसकी भी जानकारी उन्हें विस्तार से आज दी गई है। मिथिला विभूति सम्मान के लिए 25 व्यक्तियों के नाम की गई घोषणा। विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में कवि कोकिल विद्यापति अवसान दिवस पर नवंबर महीने में 17, 18, 19 तारीख को होने वाले 49वें मिथिला विभूति पर्व समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कुल विशिष्ट व्यक्तियों को मिथिला विभूति सम्मानोपाधि से अलंकृत किया जाएगा। इसका निर्णय बुधवार को MLSM महाविद्यालय परिसर में सर्वसम्मति से लिया गया। संस्थान की ओर से सम्मान के लिए गठित मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा, विद्यापति टाइम्स के संपादक विनोद कुमार एवं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेंद्र नारायण राम की 3 सदस्यीय चयन समिति ने मैथिली भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए क्रमशः 25 व्यक्तियों का चयन किया गया, जिसे सम्मानित किया जाएगा। दुर्गा पूजा समन्वय समिति की ओर से निकाली गई दुर्गा पूजा से पूर्व एक रथ यात्रा।
यह रथ यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कठरवारी दुर्गा पूजा समिति के परिसर में समापन हुआ। बुधवार को निकाले गए जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति की ओर से इस रथ यात्रा में बहुत कम की संख्या में मोटरसाइकिल सवार थे जो इस जुलूस में अपनी भागीदारी निभाए। वहीं इस बारे में कई लोग का कहना है कि हम लोग शांतिपूर्वक यह जुलूस निकाले हैं और किसी प्रकार का हो हल्ला हंगामा नहीं किए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक की समस्या न हो इसका भी हम लोगों ने पूरा ध्यान रखा है। वहीं यह जुलूस शहर के कैदराबाद, शिवधारा, हसन चौक, भगत सिंह चौक, दरभंगा टावर होते हुए कई मार्ग से निकलते हुए पुनः यह कठरवारी दुर्गा मंदिर परिसर में इसका समापन किया गया। मिथिला लोक मंथन द्वारा आयोजित सर्जना कौशल विकास शिविर के 15वें दिन समीक्षा बैठक सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में किया गया। इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय संबोधन में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलानुशासक सह धर्म विभागाध्यक्ष श्रीपति त्रिपाठी ने कौशल ज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि शैक्षणिक ज्ञान अर्जन कर आप अर्थ संचयन कर सकते हैं, परंतु विभिन्न प्रकार के कौशलात्मक ज्ञान से आप स्वयं, परिवार एवं समाज को विकास कर जीविकोपार्जन तथा मानवता के गुण को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नेहरू युवा केंद्र के दरभंगा जिला युवा अधिकारी रोशन कुमार ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से इस क्षेत्र के युवतियों के जीवन में एक नई अध्याय व रेखा का अंकन होगा, जिससे लाभान्वित होकर वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। मिथिला विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग में आयोजित उर्दू विभाग के द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ समापन। उर्दू विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला की दूसरी एवं अंतिम तकनीकी बैठक आयोजित हुई। दूसरे तकनीकी सत्र में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आलोचक और लेखक प्रोफेसर सागिर एफरहीम ने कहा कि विद्वान को अपने अध्ययन के आधार पर प्रामाणिक साक्ष्य और विश्वसनीय सामग्री के आलोक में अपनी बात और शोध के परिणाम को इंगित करना चाहिए। तो वहीं मिथिला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने ऐसे कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि बहुत महत्वपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण है। तकनीकी बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर मोहम्मद खालिद अंजुमन उस्मानी ने की, जिसका आयोजन भविष्य में भी विभाग के द्वारा किया जाता रहेगा। कार्यशाला में विश्वविद्यालय के संबंध, महाविद्यालय के शिक्षकों एवं छात्रों को छोड़कर विभाग के सभी विद्वानों ने भाग लिया। दरभंगा नगर निगम के सभागार में मनीष कुमार मीणा की अध्यक्षता में साफ सफाई को लेकर की गई बैठक। यह बैठक दुर्गा पूजा को लेकर की गई है। बता दें कि बृहस्पतिवार से दुर्गा पूजा का शुभारंभ हो रहा है। इसको लेकर नगर निगम सतर्क है और सभी सफाई कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश समय समय पर दे रही है। इसी को लेकर बुधवार को नगर निगम के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा, नगर प्रबंधक, नगर अभियंता, जोनल प्रभारी एवं जमादार उपस्थित थे, जिसे नगर आयुक्त ने कई दिशा निर्देश दिए। हर वर्ष की बात इस बार भी हम लोग दुर्गा पूजा के अवसर पर शहर में साफ़ सफाई के लिए सभी सफाई से संबंधित टीम को निर्देश दे दिए हैं। उसका लगातार 24 घंटे दिन और रात्रि 2 पारियों में हम लोग सफाई नियमित रूप से करवाएंगे। जहां पर पूजा समितियों के द्वारा पंडाल इत्यादि लगवाया जाएगा, वहां पर हम लोग विशेष निगरानी भी रखेंगे और साथ ही ESL एजेंसी को जहाँ जहाँ पर लाइट लगाया गया है और लाइट में किसी तरह का खराबी है, उनको मरम्मती करने का भी आदेश दे दिया गया।